Okay, once again, good afternoon, students. Yesterday we have started the discussion on encoding techniques, right? I am just summarizing what we have discussed in the last class. Actually, in order to have efficient transmission without much attenuation and without much distortion, एक्चुअली हम लोग एक जो ट्रांसमिशन हम करते हैं डेटा का वन एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंट हो, उसके अंदर एटेन्यूशन कम से कम हो और डिस्टॉर्शन ड्यू टू नॉइज भी कम से कम हो, ठीक है ना। एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल must match with the bandwidth of the transmission channel on which you are sending your information from one end to another end. This is the requirement, right? And in order to fulfill this requirement we need a good encoding techniques that we have discussed yesterday. और उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो एनकोडिंग टेक्निक्स हैं वो काफ़ी तरह की होती हैं। उसके अंदर हम अभी यहाँ तक कल बात की थी हम लोगों ने कि सपोज योर डेटा इज डिजिटल और एनालॉग. If it is converted into digital, then this is known as encoding technique, right? And in this encoding technique we are discussing about the line encoding, right? उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि ये हमारा डिजिटल डेटा है, ये हमारा लाइन कोडर रहेगा और इस लाइन कोडर की सहायता से इस डिजिटल डेटा को हम एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड हाउ दिस विल हैपन वो हम लोगों ने डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, ठीक है ना। उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स, बिट रेट वर्सेस बॉड रेट, डीसी कंपोनेंट, सिग्नल स्पेक्ट्रम, नॉइज इम्यूनिटी, एरर डिटेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, राइट? yesterday we have discussed all these important characteristics, right? Today I will give more emphasis on this part, that is bit rate versus baud rate, because it will very useful to decide the bandwidth. Okay, so let us try to understand once again what is bit rate and what is baud rate. Actually bit rate कहें या baud rate कहें, ये दोनों ही आपके डेटा कम्युनिकेशन में काम आती हैं, ठीक है ना। योर बिट रेट इज द ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, इसके ना आप लोग पढ़ते हैं kbps है, mbps है, वो आपकी बिट रेट है, राइट। ऑन द अदर हैंड योर baud rate इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट्स पर सेकेंड, मतलब आपका जो सिग्नल है उसका लेवल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। So let us try to understand once again another aspect. Baud means how many times your signal changes per second. आपका सिग्नल पर सेकेंड के अंदर किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका लेवल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और बिट रेट वही बात है कि हाउ मेनी बिट्स कैन बी सेंड पर सेकेंड. ओके, सो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है. सपोज यू हैव ए एनालॉग सिग्नल दैट कैरीज 4 bits, right, in each signal unit, right, and 1000 signal units are sent per second. मतलब आपका जो कह सकते हैं आप बिट रेट है ना, वो आपकी है, आपकी कितनी है 1000, ठीक है ना, सॉरी बॉड रेट. तो आपको बॉड रेट फाइंड करनी है एंड बिट रेट. तो इस केस में आपकी जो बॉड रेट है वो तो है आपकी 1000 बॉट्स पर सेकेंड, जैसा कि इसमें कहा हुआ है, ठीक है ना, 1000 सिग्नल यूनिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना. अब आपको बिट रेट ये जो है ना, ये है आपकी 4 बिट्स पर सेकेंड. तो बिट रेट जो है ना अब क्या हो जाएगी, आपका सिग्नल इतनी बारी चेंज हो रहा है और हर केस में आपके 4 बिट्स जा रहे हैं. तो इस केस में आपकी जो बिट रेट है वो हो जाएगी 4000 bps, दैट इज बिट पर सेकेंड. ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एनकोडिंग टेक्निक, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. Your baud rate may be more than or less than your data rate. Data rate means bit rate, right? Actually baud rate जो होती है वो डिसाइड करती है कि आपको बैंडविड्थ कितनी चाहिए, ठीक है ना. तो हम यूजुअली प्रीफर करते हैं कि हमारी बैंडविड्थ जो है वो कम से कम रहे, ठीक है ना, सो दैट यू कैन अचीव हायर डेटा रेट ऑफ ट्रांसमिशन. इस बात को एक डायग्राम से अपन और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. आपके सामने 2 फिगर्स हैं, ठीक है ना. यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो बिट रेट है वो है 9600, राइट, बिट्स आर ट्रांसमिटिंग. तो आपकी बिट रेट ये हो गई 9600 बिट्स पर सेकेंड. और इस केस में मान लीजिए आपकी बॉड रेट भी सेम है, ठीक है ना. तो आप देखें दोनों ही सेम है, तो आपका डेटा किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, 0 1 दोनों ही केस में सेम हो रहा है, ठीक है ना. अब अगर आप इस बॉड रेट को चेंज करते हैं, अगर आप इसको कम कर देते हैं, मान लीजिए आप आधा कर देते हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ बिट्स है आपने इसको आधा कर दिया लेकिन नंबर ऑफ बिट्स आपकी वही, ठीक है ना. इस तरह से हम
लो बॉड रेट के अंदर भी जो डेटा ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोगों ने बात की थी कि जो लाइन कोडिंग टेक्निक्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है ना। पहली आपकी यूनिपोलर, फिर है पोलर एंड देन बाइपोलर, ठीक है ना। अगेन पोलर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। योर पोलर दैट इज NRZ, RZ, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है ना। अगेन योर NRZ is divided into 2 category, NRZL and NRZI, and your Manchester and differential Manchester are commonly known as biphase encoding. So सबसे पहले हम लोग यूनिपोलर की बात करेंगे, फिर हम बाइपोलर की बात करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, एंड देन फाइनली विल डिस्कस बाइपोलर। ओके, सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिपोलर लाइन कोडिंग टेक्निक। Actually, in unipolar encoding technique, we make use of 2 voltage levels, right? हालांकि यूनि का मतलब होता है सिंगल पोलरिटी। सिंगल पोलरिटी का मतलब है वी आर यूजिंग ओनली पॉजिटिव लेवल ऑफ द वोल्टेज, राइट। यहाँ पर आप देखें कि जो 1 है उसके लिए हमने पॉजिटिव लेवल लिया है, और जो 0 है उसका है आपका 0। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पोलरिटी नहीं है, इसलिए हमको इसको कहते हैं यूनिपोलर, ठीक है ना। सो सेंडिंग समथिंग मीन्स अगर आप कुछ भी भेज रहे हैं 1, जैसे आपने 1 भेज रहे हैं, इसका मतलब 2 वोल्ट है। इफ यू आर नॉट सेंडिंग एनी इंफॉर्मेशन देन इट इज 0। ओके, सो डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज लेवल, मींस one voltage level is 2 volt and another is 0, right? But only one polarity is there, right? So what are the characteristics of this unipolar line technique? In this case your bit rate is same as data rate, हमने पहले डिस्कस अभी कर लिया था। यहाँ पर जो डेटा रेट है बेसिकली आपकी बॉड रेट है, ठीक है ना। डीसी कंपोनेंट इस प्रेजेंट है, इसके अंदर आप अगर आप उसकी एवरेज वैल्यू लें तो डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। और कल हमने डिस्कस किया था कि हम डीसी कंपोनेंट नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। इट इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज इन द कम्युनिकेशन सिस्टम देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, योर कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर, दैट डज नॉट अलाउ डीसी कंपोनेंट, and ultimately it will create the issues, right? And further, if you are sending long sequence of either zeros or ones, then loss of synchronization problem is there. Okay, so in the final we can say the unipolar line coding technique is simple but it is not used, right, due to a lot of drawbacks. Okay, now come to the polar line coding technique. In this technique we make use of 2 levels with 2 polarities, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, यानी कि डबल पोलरिटी हम काम में लेंगे। ये कैसे होगी हम आगे इंडिविजुअल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। योर पोलर टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। NRZ दैट इज नॉन रिटर्न टू 0 एंड RZ मीन्स रिटर्न टू 0। विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिटर्न टू 0 एंड रिटर्न टू 0। देन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, एंड दीज आर कमांडली नोन एज बाइफेस एनकोडिंग। ओके, first let us try to understand what is NRZ. Okay, NRZ actually it is the most common and easiest way to transmit the digital signals. Okay, in this case your voltage level remains same throughout the bit interval. इसको हम एक डायग्राम से आगे समझेंगे। तो एक्चुअली ये 2 तरह की होती है, NRZL, L stands for low level, and NRZI, I stands for inversion level. Here I have written with respect to 1. Actually both, whether it is NRZL or NRZI, these are defined in terms of with respect to 1. लो लेवल क्या होता है और इन्वर्जन लेवल से हम क्या समझते हैं, अब हम इसको बारी बारी से समझेंगे। NRZL क्या है और NRZI क्या है, ठीक है ना। इस डायग्राम को आप ढंग से समझना। यहाँ पर एक्चुअली जो लो लेवल है, यहाँ पर हम 1 का मतलब है लो लेवल और 0 का मतलब है हाई लेवल। ये हमने डिफाइन कर दिया है इस कोडिंग टेक्निक के अंदर, ठीक है ना। आप देखें whenever 1 is there it means minus a, है ना, और जब 0 है इसका मतलब आपका प्लस a है। so 1 is your low level means minus a and 0 is your high level plus a, right? And we are using 2 polarity, minus a and a. In the unipolar we have used only single polarity, 0 or a, right? No negative was there. Now come to inversion, right? इसको भी बहुत ढंग से आपको अच्छे से समझना है। एक्चुअली इन दिस केस फॉर ईच बिट 1 वी आर कंसिडरिंग ओनली 1। मैंने आपको कहा था दोनों ही हम विद रिस्पेक्ट टू 1 के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर ईच 1 इन द बिट सीक्वेंस द सिग्नल लेवल इज इन्वर्टेड, राइट। मतलब जब कभी भी 1 आएगा तब आपके सिग्नल का जो लेवल है वो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा,
प्लस से माइनस, प्लस ए से माइनस है या फिर माइनस ए से प्लस है, ठीक है ना। अभी आप देखें यहाँ पर ये 1 है, मतलब आपका प्लस 1 है, ठीक है ना। तो ये 1 है, तब तक आपका ये देखो माइनस ए चल रहा है यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। जब तक अगला 1 नहीं आता है तब तक इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। अब आप देखें यहाँ पर 1 आ रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये माइनस ए से ए पहुंच गया, ठीक है ना। अब ये एक और इसको ए मिल गया, तो यहाँ पर फिर से ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर आपके 2 जीरो हैं, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। फिर ए आया तो फिर ये माइनस ए से 1 है, ठीक है ना। तो मैंने इस एक सिंगल पॉइंट पे आपको दिखाया है माइनस ए टू ए, एक्चुअली माइनस ए एंड देन ए कब हुआ, जब इसको 1 रास्ते में आया, ठीक है ना। सो वेन एवर 1 इज एनकाउंटर्ड देन सिग्नल इज मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम either plus a to minus a or minus a to plus a, it depends upon the situation, right? So in this case a transition from one voltage level to another voltage level represents a 1, okay. So what are the characteristics of this NRZ coding? Either your first one or second one, that is L or I. Two voltage levels with two polarities are used, plus A and minus A first, right? Again in this case your bit rate is same as data rate. And another same issue as in unipolar, if you are sending long sequence of bits, zeros and ones, then again an issue of synchronization, okay. So one more issue in this case is that actually this diagram is showing the spectrum of this coding. In this case your R is bit rate और आपका यहाँ पर है हमने मीन स्क्वायर वोल्टेज पर यूनिट बैंडविड्थ लिया है, ठीक है ना। तो आप देखें इसका जो एनर्जी लेवल है वो एक्चुअली यहाँ तक 0.5 तक ही सीमित है, उसके बाद में बहुत कम एनर्जी लेवल है। तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंसंट्रेट बिटवीन 0 एंड फर्स्ट हाफ, है ना। 0.5 तक की मेजर एनर्जी कंसंट्रेट होगी, उसके बाद में नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ इश्यूज हैं इसके अंदर। सो इन बोथ दी केसेस वेदर इट इज यूनिपोलर और पोलर के अंदर भी दोनों L और I, the major concern is the loss of synchronism when you are sending long sequence of zeros and 1, right? So in order to ensure synchronization we make use of this return to 0। और उसके अंदर हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली जो सिंक्रोनिज्म अगर आपको बनाए रखना है तो आपको देयर मस्ट बी ए सिग्नल ट्रांजिशन इन ईच बिट, ओके। अब इसको समझते हैं हम आरजेड वाली कंडीशन को। एक्चुअली इसमें एक चीज ध्यान रखें आप, यहाँ पर 1 का मतलब है प्लस ए और 0 का मतलब है माइनस ए, लेवल वो अलग है, 2 है ना। आप देखें जहां पर 1 है तो आपका प्लस ए है और जब आपका ये 0 है तो माइनस ए है। बट इन दिस केस द मिडल पॉइंट ये 1 है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पर अभी -1 आया नहीं है, माइनस ए यहाँ पर है, बट इन मिडल दिस 1 ट्रांजिट टू 0, राइट। एंड हियर यू कैन सी दैट फॉर ईच एंड एवरी, जैसे आप ये 0 देखें, है ना, तो फिर से ये बीच में ही 0 आ जाता है, राइट। सो देयर इज अ मिडल पॉइंट 0 एंड फॉर ईच बिट देयर आर 2 ट्रांजिशन, फॉर ए ओनली 1 एंड देन 0 एंड इट रिमेन्स 0 कब तक, जब तक उसको अगला बिट -a नजर नहीं आ जाता है, ठीक है ना। सो इन दिस वे देयर आर मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन एंड सिंक्रोनाइजेशन कैन बी मेड गुड, ओके। So what are the key characteristics of this RZ coding? There are 3 levels. Actually लेवल एक तरह से तो 2 है, प्लस ए और माइनस ए, बट क्योंकि मिडल में वो 0 आ रहा है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 3 लेवल का है, ठीक है ना। अब क्योंकि आपने 3 लेवल कर दी तो इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होगा एंड देयर इज अ गुड सिंक्रोनिज्म। क्यों हुआ गुड सिंक्रोनिज्म? क्योंकि हमने नंबर ऑफ ट्रांजिशन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। बट व्हाट इज द इश्यू इन दिस केस? द बिट रेट इज डबल देन द डेटा रेट, सो इट इज नॉट गुड, क्योंकि इस केस में आपकी जो बैंडविड्थ है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। सो द मेन लिमिटेशन इज द इंक्रीज इन द बैंडविड्थ। सो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब एक जो लास्ट पॉइंट है वो है रिटर्न टू 0 का जो इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज गुड फॉर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हाट इज द ड्रॉबैक? इट इज नॉट गुड फ्रॉम द बैंडविड्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। नाउ कम टू द बाईफेज एनकोडिंग। So in order to overcome the limitation of RZ encoding, biphase encoding techniques can be used, right? उसके अंदर हमको 2 टेक्निक पढ़नी है, पहली आपकी मैनचेस्टर और दूसरी है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। आपके एक्चुअली
जो कोडिंग है, सबसे पहले हमने देखा यूनिपोलर, उसके अंदर इश्यूज थे